सपने वो देखो जो पूरे हों, पर सपने उससे बड़े इसलिए देखना चाहिए कि ताकि आपको लक्ष्य मिले। और दुनिया में सुख एक चीज है जो हर आदमी प्राप्त कर सकता है, और लास्ट मरते तक काम ही सुख है। जो आदमी जितना ज्यादा काम करेगा उतना सुखी रहेगा और स्वस्थ रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी आएगी नहीं, दूसरे के बारे में सोच नहीं सकता, उसको अपने काम के बारे में सोचना पड़ेगा। और तीसरा ये कि हर समय लोगों के लिए सोचो। सजग, सहज, सरल, आनंदमय, विज्ञानमय, मस्त मौला, स्पष्ट वचन, साफ छवि, गहरी पनीली आंखें, चेहरे पर तेज बातों में अनुभव की झलक, जिनके हौसलों के आगे मुश्किलें भी नतमस्तक हो जाती हैं। रोम रोम में पुरुषार्थ और परोपकार का सागर, हमेशा मुस्कुराता चेहरा, कभी वेदना का भाव नहीं। हाँ, ये है शांतिलाल जी वेलावत। ये कहानी है शून्य से शुरू हुए विजय रथ के शिखर तक पहुंचने की। ये लड़ाई है जज्बे और इम्तिहान की। ये बात है दिए और तूफान की। ये जिक्र है हार को जीत में बदलने का। ये नजरिया है जिंदगी को जीने का। हाँ, ये है शांतिलाल जी वेलावत। सवीना ग्राम में प्रमुख समाज सेवी श्रीमान गमेर लाल जी वेलावत और मासोपा वासी श्रीमती पूंजीबाई के आंगन में शांतिलाल जी के रूप में 12 सितंबर 1959 को उगा दिनकर पूरे मेवाड़, राजस्थान और देश को प्रकाशमान कर रहा है। नाम के अनुरूप शांति, धैर्य और सहिष्णुता इनके व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान है। अल्पकाल में ही व्यवसाय और समाज सेवा के असीमित कार्य करके इन्होंने जो मिसाल पेश की है वो लोगों के लिए अनुकरणीय है। किसी भी बात का, किसी की तरह का कोई घमंड नहीं। कई अधिकारी इनके आके बात बैठते हैं, ये अधिकारियों के पास में बैठते हैं, और लेकिन किसी बात की, किसी पैसों की, या ऐसे मेरे ये है, मेरा ये बिजनेस है, ये है, प्रॉपर्टी डीलर हूँ, ये हूँ, उस बहाने कोई घमंड नहीं है। मेरे मायने में सेठ शब्द को जीते जागते चरितार्थ किया है। श्री शांतिलाल जी में धार्मिक संस्कार और सेवा भाव का बीज धर्मानुरागी माता पूंजीबाई ने बोया, तो पिता की अथक मेहनत ने मुश्किलों से लड़ना सिखाया। स्कूली शिक्षा के समय से ही नए विचार, नए दृष्टिकोण और विलक्षण प्रतिभा के कारण शिक्षकों और साथियों के प्रिय रहे। भाई साहब छोटे थे, मेरे से बहुत छोटे, 3 साल। वो पढ़ाई में बहुत तेज थे। एक साल में 2 कक्षा पास करते थे, और हम चिमनी से पढ़ते थे। पहले हमारी लाइटें नहीं थी। बाल्यकाल में किसी ने नहीं सोचा था कि ये शर्मीला बालक भविष्य में ऐसे कार्य करेगा जिसे धर्म में श्रेष्ठ श्रावक कहा जाता है। 75 से 80 तक 7 शिक्षा लाई थी, 9वीं 10वीं से लेके बीकॉम फाइनल तक। और इनका जहाँ तक मैच्योरिटी लेवल की बात करें तो ये, मैं तो, हमारा बचपना था, मुझे तो इतना मैच्योरिटी थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। पर 9th क्लास से अब जब उनके क्रियाकलाप मुझे याद आते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब उस टाइम ये आदमी इतना मैच्योर था जैसे कोई आज 50-60 साल का आदमी मैच्योर होता है। क्योंकि वो हर उसके क्रियाकलाप, बात करने का तरीका, किसी पे दया करना, किसी की मदद करना, और इतना हंसमुख और मधुभाषी, मतलब कुछ भी कहिए, गुणों की खान था और बड़ा मैच्योर था। भाई बहनों में तो मानो इनकी जान बसती है। सभी भाई बहनों के प्रिय और हर पल उनकी सेवा के लिए तत्पर दिखते हैं। अपने भ्राता और भगिनी से रिश्ते को इन्होंने दिल से जिया है। हर परिस्थिति में उनकी ढाल बनकर साथ खड़े रहते हैं। हमारे देख, मेरी माँ के पेट से एक सोना निकला, यूं समझ लो, सोना उगलता जमीन पे, जैसा हमारे भाई है। जीवन की असली परीक्षा तो मार्केट में होती है, लेकिन यहाँ भी मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों से अपनी सफलता के आयाम स्थापित कर दिए। स्नातक की पढ़ाई के साथ ही पिता की सीख पर काम करना सीखा। पिता संपन्न परिवार से थे,
लेकिन बचपन में सब्जी बेची। स्वयं के पैरों पर खड़े होने के लिए आपने पहले दूध बेचने का काम शुरू किया। आपकी ईमानदारी, मृदुभाषिता और व्यवहार के कारण ग्राहक आपसे काफी प्रभावित होते थे। शांतिलाल जी को तो मैं 45-50 साल से जानता हूँ, क्योंकि वो हमारे घर पर दूध देते थे। इस कारण से हमारा उनका परिचय है। और वो बहुत हंसमुख स्वभाव के थे, दूध देते थे तब। और उनके लेन देन का तरीका जो आज है तब भी वही था। कोई दूध की बंदी की 1 महीने के पैसे बाकी तो कुछ नहीं कहते, 2 महीने के बाकी तो कुछ नहीं कहते। कभी उन्होंने बंदी बंद करने की धमकी नहीं देते थे कि भाई आपने पैसे नहीं दिए तो आपका दूध बंद कर देंगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। दूध के व्यापार के साथ ही शांतिलाल जी ने ऑयल का व्यापार शुरू किया। इस कार्य में सफल होने पर मार्केट में लोगों से रुपए उधार लेकर प्रॉपर्टी का व्यवसाय शुरू किया। ये तो इनके साथ में था ही आग। जब मेरे को यार कभी दूध में मजा नहीं आता, पानी बहुत कूटते हैं, दूध में मजा नहीं आता है। कोई न कोई ऐसा धंधा करें दूध जो ताकि प्योर धंधा हो, तो उसमें अच्छा हमको भी भगवान साथ देने करे। दूध में जो लोग धंधा करते हैं उसमें जरूर थोड़ा थोड़ा पानी कूटते हैं। शुरुआत में छोटे छोटे काम करके लोगों के दिलों में जगह बनाई और बाद में बाजार के उतार चढ़ाव को गहनता से समझा। मेरे माता पिता ने उसी टाइम हमारे अंदर संस्कार डाल दिए कि भाई जैसे काम करो। तो ये जो गाय गोबर करती थी उसको इकट्ठा करना पड़ता था। एक टारगेट होता था कि 1 तगारी गोबर इकट्ठा करो। तो हम दूसरी तीसरी क्लास से ये कलेक्शन चालू कर दिया था। तो पहले दिन से ही मेरे माता पिता ने हमारे को जवाबदार बना दिया। उसके बाद साथ ही हम 6ठी 7वीं क्लास में थे तो सर पे सब्जी देते थे। वो सब्जी हम चिल्ला के बेच के वापस पैसे या धान इकट्ठा करके लाते थे। मेरे फादर की स्थिति बहुत मजबूत थी, पर उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे को सिखाई। अपनी बेटी के जन्म पर मीनाक्षी प्रॉपर्टी का श्री गणेश करके लोगों के सपनों को साकार करने का प्रयास शुरू किया। कालू भाई गमे थी और ये जो पुंजाराम गमे थी और ये आकुड़ा, इस तरह से 10-12 मेरे ये जो जिनको जनरल भाषा में आदिवासी बोलते हैं पर हमारे एरिया में भील हैं, वो उन लोगों ने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया कि उन्होंने हमारा साथ दिया। कोई चीज़ उनके नाम पे ली, उनकी मेरे नाम पे ली, जिस तरह से भी हम कर पाए। तो उन्होंने हमको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दी। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया। आज जैसे कभी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो प्यारे किशन जी थे, भले वो ब्याज कुछ भी लेते थे पर मेरे को पैसा देते थे। पायर टैंकर वाले हैं पंडित जी, तो कभी भी उधर पैसे के लिए कभी मना नहीं किया उन्होंने, कभी वो ले जाओ। फिर मैं टाइम पे पैसे नहीं देता पता था तो भी वो मेरे से मांगते नहीं थे, अपन अपनी इच्छा से देते थे। इस तरह राजू भाई साहब के यहाँ से भी लाते थे। इस तरह से ऐसे कई लोग हैं जिनसे अपन ने मदद ली। फिर ज़मीनों में कभी लोगों ने आपका साथ दिया, जैसे ये देवीलाल जी गुजर जो जिनका इंटरव्यू आया था, फिर वो जगदीश गुजर, फिर देवीलाल जी माट साहब, खेमराज जी, ये बलीचा वाले, फिर तीतड़ी में ये जो 5-7 भील फैमिली है, उन लोगों ने अपने को संवारा। फिर ये वेद थे, इन लोगों ने संभाला। फिर पटेल, हमारे मानाबा पटेल और ये जो इनके पटेल फैमिली है, पूरे परिवार ने सारी ज़मीन मेरे को ही बेची। इन्होंने बाहर में एक आध आदमी ने बाहर बेची, बाकी सारी ज़मीन मेरे को बेची और मैंने पैसे जैसे दिए उन्होंने लिए। समझ में भाव तो कर लिया, पर पैसे जो मैंने जैसे तरह से दिए उस तरह से लिए। तो इससे बड़ा और क्या आपका वो सपोर्ट हो सकता। उसके बाद तो बिजनेस जम गया, फिर मेरी रेपुटेशन जम गई, फिर तो वह ऑटोमेटिक ज़मीनें मिलने लगी। फिर तीतड़ी में थे वो वदन सिंह जी और पदम सिंह जी, उन्होंने मेरे को ज़मीन दी, बहुत भरोसा करके दी, पैसा अपन ने दिया जैसे लिया। पर कुल मिला नहीं, मन तो ये लगे दुनिया में मेरे को खराब आदमी नहीं मिला। जमीन और घर इंसान अपने जीवन काल में एक ही बार खरीद पाता है। ऐसी स्थिति में आपने लोगों की भावना को समझा और पूरी पारदर्शिता और निष्ठा से पिछले 35 वर्षों से प्रॉपर्टी के व्यवसाय को कुशलता पूर्वक संचालित कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का उसूल है नो चीटिंग। यहाँ ईमानदारी से के सिवा कुछ है ही नहीं। तो वो आदमी ये सोच के आता है कि मेरे को इनके साथ रहना, इनके जैसे ही रहना पड़ेगा, और किसी कारण से वो नहीं कर पाता तो वो खुद अलग हो जाता है। हमारे झगड़े झंटे किसी से ही नहीं हुए, हम पार्टनर में कहीं नहीं लड़ रहे हैं। ये भले 500 उल्टो फेंकेगा तो सीधो पड़ जाएगा। भगवान लेन देन साफ है। आज ठीक है, आप अहमदाबाद जाओ, बम्बई जाओ, खटेरी जाओ, इसका व्यवहार है, पैसे में लेन देन में साफ है। और कन्वर्ट जमीन होगा तो कन्वर्ट करा के देगा।
आपने मैंने नहीं एक बनेगा। जितना स्क्वायर फीट होगा प्लॉट उतनी बराबर होगा। आपने व्यापार में भी जरूरतमंदों को रियायती दरों पर प्लॉट दिए हैं ताकि वे आर्थिक असक्षमता के कारण अपनी छत से महरूम न रह जाए। प्रॉपर्टी व्यवसाय के क्षेत्र में आप निश्चल और वादे के पक्के इंसान के रूप में विख्यात हैं। एक साख उन्होंने जमाई अपने प्रॉपर्टी व्यवसाय के अंदर और बहुत ईमानदारी के साथ जिस काम को करते हैं, निश्चिंत होकर कोई भी व्यक्ति उनके द्वार पर जाता है तो वह निराश होकर नहीं आता है, क्योंकि बहुत स्पष्ट कथन स्पष्ट बात वो करते हैं। अपने व्यावसायिक करियर में आपने अनेकों प्रोजेक्ट में 3000 से ज्यादा प्लॉट खरीदे और बेचे हैं तथा 8 सुंदर और मजबूत कॉम्प्लेक्स में फ्लैट्स बनाकर लोगों को आशियाना दिया है। आपके द्वारा बेचे गए किसी भी प्लॉट में कभी कोई विवाद नहीं रहा। आपके ग्राहकों ने हमेशा खुश होकर आपको दुआएं दी हैं। मेरे को याद है कि मैं और मेरे पिताजी जब हमारे स्कूल के विस्तार के लिए एक जगह का चयन कर रहे थे, उस वक्त हमारी मुलाकात किसी भले व्यक्ति ने शांतिलाल जी से करवा दी। वे स्वयं अपनी गाड़ी चलाकर हमें अपने स्कूल के विस्तारित परिसर को दिखाने लाए, जो कि उस वक्त जंगल के समान था, मगर उन्होंने, जैसे वो हमेशा एक दृष्टिकोण रखते हैं, सभी चीज़ों के लिए दूरदर्शिता रखते हैं, उन्होंने इस चीज़ को उसी समय से अपने मन में रखा था कि यहाँ पर स्कूल का विस्तार संभव है और बहुत ही अच्छी तरह से स्कूल के विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, पेरेंट्स को एक वातावरण मिलेगा, जिसका हमें भी विश्वास नहीं था। कर्म क्षेत्र में आपका सिद्ध हस्त होना और आपका भगीरथ प्रयास निश्चित ही आपको दूसरों से अलग और असाधारण बनाता है। मेरी बेटी की शादी थी, उस टाइम के अंदर भी मैं थोड़ा सा ये था, तो उन्होंने कहा तुम तो शादी का काम करो और मजे करो, पैसे की व्यवस्था सब मैं कर दूंगा और दूसरी कुछ व्यवस्था करनी तो मुझे बोलो, सब मैं कर दूंगा। तो सेठ जी तो मतलब ये समझ लो कि हमारे पास में जैसे वो ताज का ट्रम्प कार्ड नहीं होता है, वो ट्रम्प कार्ड है। कहीं भी हमें यदि उलझन आई है तो फिर वो उलझन हमारी नहीं है, वो उलझन सेठ जी की है। जैन समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए आपने शंभवनाथ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया। उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री से निर्मित इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ जैनियों के लिए 320 फ्लैट बनाए गए हैं। खेल कूद में अव्वल, पढ़ाई में होशियार और कला के धनी शांतिलाल जी चाहते तो किसी भी क्षेत्र में नौकरी करके बड़े पद पर आसीन हो सकते थे, लेकिन उनका कहना है कि नौकरी करने पर आपकी सोच और विस्तार का दायरा सीमित हो जाता है। वे खुद को ऑफिस की 4 दीवारी में बांध कर नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने व्यापार को चुना जिसमें उनका लोगों से मिलना जुलना होता रहे और वे आम बने रहें। शांतिलाल जी कहते हैं कि व्यापार तो खुले आसमान के समान है, जहां आपके पास खुद को साबित करने के लिए अनगिनत अवसर हैं और विकास के लिए असीमित संभावनाएं। आपके प्यार, व्यवहार और सहृदयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो व्यक्ति आपके साथ बचपन, व्यापार या किसी भी समय जुड़ा हो, वो आज तक आपके साथ है। सर्विस करते हुए सेठ जी ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया और कोई भी छोटी मोटी गलती तो होती थी हमारे से, पर सेठ जी उसको माफ़ करते थे, पर सीख सिखाते थे इस तरह से नहीं, ऐसे करो। हमारे मेरे सब कुछ है जो सेठ जी हैं, आज सेठ जी मेरे लिए भगवान है। साथ काम करने वालों को किसी भी तरह के सहयोग में कभी पीछे नहीं रहे। किसी को प्लॉट दिया, किसी को मकान बनाकर दिया, किसी का घर रिनोवेट करवाया, किसी के बच्चों के विवाह में आर्थिक सहयोग दिया, तो किसी को बीमारी में मदद की। मेरी एक भतीजी बीमार हो गई थी और उसको ब्लड की ज़रूरत थी, तो यूँ समझ लें आपको ऑफिस सेठ जी के और सेठ जी के पुत्रों की तरफ से, परिवार की तरफ से रोजाना 20 से 30 आदमी लाइन में लगा रहते थे, क्योंकि उसमें सफ़ेद ब्लेड की ज़रूरत थी। 25-30 लोगों में से 1 का या 2 का ही मिलता था और रोजाना इस तरह से उस मेरी भतीजी के बच्ची को जीवन बचाने में सेठ जी के परिवार का इतना बड़ा योगदान है जिसको कभी जीवन में भुलाया नहीं जा सकता। 1990 को मैं शांतिलाल जी से जुड़ा।
उस समय जो बिजनेस लेवल है बहुत आज की तारीख में बहुत छोटा था। उस समय से हम जुड़े हुए हैं। भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, तो भाई साहब से ही संबोधित किया हमेशा। इन्होंने मेरे को घर बना के दिया, गाड़ी कार दी मुझे। मेरी मिसेज हमेशा बीमार रहती है, मैं मोस्टली लेट आता जाता रहता हूँ, कभी कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, फाइनेंशियली भी मदद की है। जब भी मैं गाड़ी में साथ जाता था सेठ जी के साथ, तो मुझे हर बार कोई न कोई नई चीज़ सिखा देते हैं, या ये से ये वैसे है, तो कुछ उनसे भी सीखना हुआ, अच्छा मिला मेरे को और अच्छा गाइडलाइन मिली। और रास्ते में हम जा रहे होते, जैसे कि हम उस ज़मीन देखने जा रहे हैं, तो रास्ते में फोन आ जाता है किसी का कि मेरे को मदद चाहिए, आप ये पे हॉस्पिटल हूँ, तो हम वापस वहाँ से घूम जाते, चाहे वो 50 किलोमीटर हो चाहे 100 किलोमीटर हो। शुरुआती दौर से आज तक जमीन के कार्य में साथ देने वाले गमेती, खातेदार और काश्तकारों के घर के काम के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। जब शांतिलाल जी ने काम शुरू किया तब सेन समाज के लोगों से जमीन ली थी, उन्हें जरूरत पड़ने पर लोन दिया, जिसे बाद में माफ कर दिया। शांतिलाल जी ने अनेकों जरूरतमंदों की बिना नाम बताए सहायता की है। और कभी भी किसी भी इंसान को ऐसे नहीं बोलते कि तू मेरे लिए कर, कभी भी नहीं है। उनके एक मैं कब कितना कर सकूं, जो चैरिटी हो समय हो गया, जैसे कोई तो धन देगा, कोई तन देगा, कोई मन, इनके लिए तीनों चीजें हैं। तो इनका तो हम नाखून के बराबर हो जाए तो भी हमारी जिंदगी सुधर जाए। किसी भी व्यक्ति की सफलता में जीवन संगिनी का सबसे बड़ा योगदान होता है। शांतिलाल जी का विवाह 1 जुलाई 1979 को सुशीला जी के साथ संपन्न हुआ। सुशीला जी ने नाम के अनुरूप परिवार की सेवा, बच्चों के लालन पालन के साथ शांतिलाल जी का हर परिस्थिति में साथ दिया। हर इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है, लेकिन ऐसे समय में आपकी जीवन संगिनी आपका हौसला बढ़ाए और हर परिस्थिति में लड़ने की ताकत दे, तो राह की मुश्किलें भी मील का पत्थर बन जाती हैं। इनने मेरा बहुत सपोर्ट किया, यो मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। यो मैं 15 साल की थी, शादी की मैंने ना, मेरे यहाँ मन नहीं लगता था तो भी सपोर्ट करते थे मेरे, यो बहुत सपोर्ट किया। दोनों ने आपसी तालमेल से पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा है। आज के बदलते समय में भी यदि आपको किसी आदर्श परिवार से मिलना हो तो शांतिलाल जी के घर चले जाएं। हम सातों भाई बहन और मेरे दोनों माँ बाप, हम 9 ही मिलके एक शरीर था। नहीं मिलेगा हमको उधर। सभी ऐसे आदमियों के साथ रहा कि जो लोग अपने संयुक्त परिवार के साथ ही थे। जैसे राजू भाई खत्री हैं तो उनकी बहनें हैं, वो भाई बहनों ही सब साथ ही रहते हैं, भतीजे सब भी भाई, और सबका वो ध्यान रखते हैं। जो भोपालपुरम रहते हैं, राजू भाई खत्री नाम सुना होगा। तो ये क्या है, हमारे पठान साहब का भी था, उनकी बहनें, उनके भाई सब एक दूसरे के साथ ही रहते थे। पता ही नहीं चलता था कौन कमा रहा है कौन खर्च कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपने साथ रहने वाले लोगों से सीखते हैं। मेरे साथ वो राम जी रहते हैं, सतीश रहते हैं, तो ये सारे संयुक्त परिवार वाले लोग हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये पैसा ये कमा रहा है और ये पैसा मैं कमा रहा हूँ, ये जिस दिन स्टार्ट होता है वहीं से बिजनेस में वाइफरकेशन आएगा, ये मेरा, ये आपका, ये मेरा, ये आपका। वो हम लोगों ने नहीं किया। युवा पीढ़ी देश की कर्णधार है। आपके नक्शे कदम पर चलते हुए आपके पुत्र दिनेश जी और कमलेश जी वेलावत आपको आदर्श मानते हैं। दोनों पुत्र हूबहू आपकी छाया हैं। उनके व्यक्तित्व, व्यवहार और बातों में शांतिलाल जी की झलक साफ दिखाई देती है। दोनों के लिए पिता का आदेश सर्वोच्च सत्य है। पुत्री मीनाक्षी को कभी पुत्रों से कम नहीं समझा। पारिवारिक कार्यों में निपुणता के साथ उसे पहले इंजीनियर बनाया और बाद में MBA करवाया। मेरे को खुद को लगता है कि मैं मेरे पापा की सबसे लाडली गुड़िया हूँ, क्योंकि उनको डांटने का हक, उनको कुछ कहने का हक मेरे पास ही है। मैं उनको सब कुछ कह सकती हूँ। हम चारों बहनों की यही हालत है कि हाँ, पापा को कुछ कहना है तो हम चारों कह सकते हैं। शांतिलाल जी के अनुज के पुत्र हेमेंद्र जी व पुत्री गुणमाला, ममता और भावना को आपने हमेशा अपना बेटा बेटी माना है। आपके अनुभव और पुत्रों की ऊर्जा व्यवसाय में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। फिर मैंने इनको एक बात और कही कि अपन यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है।
जैसे मैं आप मान लो 5 करोड़ का व्यापार तक की मेरी कैपेसिटी, उतना व्यापार में संभाल सकता हूँ। बाकी फिर मैं 6 करोड़ करते ही मेरा नुकसान जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरा दिमाग इतना अप्लाई नहीं करता है, मेरी शरीर इतना अप्लाई नहीं कर रहा है। तो मैंने इनको कहा भाई अपन यहाँ रुक जाते हैं, अपन है इसी व्यापार को रूटीन में करते हैं, 100 का माल बेचन 100 का ही वापस खरीदें। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने कहा नहीं अपनों को तो बढ़ाना है, तो आज बढ़ गया और लोग जुड़ गए। अनुज श्री विजय लाल जी और आपके आपसी प्रेम को देखकर आप दोनों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है। वे आपको पिता समान सम्मान देते हैं और आप उन्हें सदैव अपने दिल में सबसे करीब रखते हैं। हमने हमारे जो बड़े भाई हैं उनका जो भी आदेश है वो उसको मैं फॉलो करता हूँ, उसको मानता हूँ। और हमारे कभी भी सामने बोलने की या ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ, ना कोई इतने सालों में हमने कोई आपस में कहा सुनी हुई। आप व्यस्तता के बीच भी धार्मिक व सामाजिक आयोजनों के लिए पूरा समय निकालते हैं। शांतिलाल जी समाज में आ रहे बदलाव को लेकर आहत दिखते हैं। अक्सर सामाजिक मंचों पर युवाओं को संभलने की सीख देते हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ देश का है और जब भी अवसर मिले सब कुछ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। देश के लिए जैसे अपन बचपन से अगर किसी को पढ़ाया कि भाई आपकी देश की सेवा के खाली बॉर्डर पे जाके लड़ाई करके दुश्मनों को मार के नहीं होती है। देश की सेवा जैसे वो तो कर रहे हैं अपने हिसाब से, देश की सेवा आप आर्थिक रूप से भी कर सकते हो। जैसे मैं कोई सक्षम नहीं हूँ युद्ध में जाके लड़ने के लिए, तो आप देश की सेवा आर्थिक रूप से कर सकते हो। देश की सेवा कोई सार्वजनिक प्रॉपर्टी उसको बचा कर नहीं कर सकते। दे के भी अगर देश बच जाए तो अपन बच जाएंगे। तो हमेशा देश के लिए वफादार हो, देश के लिए सोचो। यही हमने उनसे सीखा। जैसे हम साथ में रहने का काम करता है, रोज नई चीजें सीखने मिलती है। वे समाज शब्द का अर्थ निकालते हुए कहते हैं कि सम यानी सभी एक समान। व्यवस्था समाज की हमारे पूर्वज इसलिए नहीं बना के गए कि हम तंग होंगे, इसलिए बना के गए अपना अपना काम करो, अपनी अपनी रोजी चलाओ, कोई किसी से नफरत नहीं करे, अपना काम चलाओ। उसलिए किया था, पर अब भेदभाव आ गया, स्वर्ण और ये सारी चीज़ें आ गई, ये स्वर्ण है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये चीज़ें आई। जबकि हमारे पूर्वज ये नहीं चाहते थे। हमारे पूर्वज तो ये अपना अपना काम करो, अपनी व्यवस्था दो और अपने अपने जीवन को चलाओ और एक दूसरे पे आश्रित रहो। अब जो जमाना आ रहा है, आप लोगों के जो जमाना आ रहा है ना, उसमें हैसियत घुस गई। हर आदमी अपने जीवन के 6 कर्म हैं, उसको पूरा करने की जगह वो अपने हैसियत को पूरा कर रहा है। अब हैसियत क्या होती है इसको समझ ही नहीं पा रहा। हैसियत क्या है? आपके माँ बाप खुश हैं वो हैसियत है, आपके भाई बहन खुश है वो खुशियत है, आपने आपके ऊपर जिन्होंने उपकार किया वो आपसे खुश है वो हैसियत है, आप जिस पे उपकार कर रहे हो वो आपसे खुश है, ये हैसियत है। जबकि आप पैसे से हैसियत को जोड़ दिया। पैसा हैसियत नहीं है, पैसा तो एक आंकलन है। दुनिया में ऐसा कहा है कि जो आदमी हैसियत रखता है उससे गुडविल नहीं बनती, गुडविल से हैसियत बन जाती है। कोई भी आदमी होगा उसकी गुडविल है तो हैसियत तो कुछ भी बन सकती है। पर आपकी हैसियत है आज 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, या 200 करोड़ की, या 2 करोड़ की, उससे गुडविल नहीं बन सकती। गुडविल तो आपके मेहनत से ही बनेगी। आप लोगों से प्यार करो, लोग आपसे प्यार करें तो ही आपकी गुडविल बनेगी। ये संसार बहुत सुंदर है, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। आप जिंदा हो तो आपने कर्म किए, पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए, मजबूत पुरुषार्थ होना चाहिए। एक नजर धार्मिक व सामाजिक कार्यों पर। आजादी के अमृत महोत्सव पर 17,000 तिरंगे वितरित किए और तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति की अलख जगाई। माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए सामाजिक कार्यों एवं साधु भक्ति में लीन रहते हैं। गमेर लाल जी पूंजीबाई वेलावत नागेंद्र जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जनहितार्थ के कार्य किए। आपका शिक्षा और बच्चों से विशेष लगाव है। जिस विद्यालय में आपने पढ़ाई की उस जर्जर हो रहे भवन के नवीनीकरण का काम तथा कमरों का निर्माण करवाया। सेक्टर 11 के सरकारी विद्यालय में बाथरूम बनवाया। बलीचा स्कूल में स्वागत द्वार व रेनोवेशन का कार्य करवाया।
विधवाओं को अपना पार्टनर बनाकर उनसे 50,000 रुपए लेकर जमीन में इन्वेस्ट किया और लाभ का उनमें बंटवारा कर दिया। जब मैं नया नया इनके संपर्क में था, 2008-10 की बात है, उस समय मदर मिल्क बैंक का जो इनकी एक सोच डेवलप हुई थी, उससे इनकी एक जो पारदर्शिता प्रदर्शित होती है कि ये कितना समाज के अंदर तक सोचते हैं, बच्चों के लिए, माताओं के लिए इनकी जो सोच है। 12 वर्षों से जरूरतमंद 100 परिवारों के लिए राशन व्यवस्था के साथ चिकित्सा के विशेष प्रयास करते हैं। मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मेरे को अहमदाबाद लेके गया, 4 बार गया तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाया, पर सेठ जी को मैं तेरे साथ में हूँ और तेरे कुछ बार बांका नहीं होएगा, तेरे ऑपरेशन मेरे हार्ट का सेठ जी ने करवाया। जिस टाइम में पैसे भी नहीं है तो भी पैसे की मदद करके वहाँ पहुँचवा के मेरे को तैयार करवाया। समाज तथा गांव की 300 विधवा व परित्यक्ता महिलाओं को जीवन यापन हेतु मासिक पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। हर आदमी के जीवन में ये मान के चलो, प्रकृति, समाज, उसका गांव और उसका देश बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इसके लिए आप भी जवाबदेह हो। मेरा देश संपन्न होगा इसका मतलब मैं जवाबदार हूँ, तो ही मेरा देश संपन्न हो सकता है। मेरा समाज संपन्न होगा, मैं जवाबदार हूँ, तो ही हो सकता है। मेरी पत्नी जवाबदार बने, मेरे बच्चे जवाबदार बने, जवाबदेही निभानी भी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं खाली जवाबदेह बनो, आपको निभानी पड़ेगी। आपका पास ज़्यादा आपका नहीं है, लोगों का, उसको उनको दे दो। भले आपने कमाया, भले आपने सब कुछ किया है। आपने कोविड में 20 ऑक्सीजन की मशीनें वितरित की, कई ऑक्सीमीटर बांटे, सैटेलाइट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लाइन का काम करवाया। श्री समाज को प्रगति आश्रम के सामने नेशनल हाईवे पर 2 बीघा जमीन भेंट करके संत भवन, वृद्ध आश्रम और एकल जीवन जीने वालों के लिए भवन निर्माण करके समाज को समर्पित किया। मेरी माँ, मेरे मदर थी, जैसे मेरी माँ ने मेरे लाके यहाँ दिखाई ज़मीन, 2 ज़मीन और भी दिखाई। सबसे अच्छी ज़मीन ये थी, उन्होंने कहा देनी हो तो यही देना। वो ये भी तो कह सकती थी ये तो बढ़िया बेच दीजिए, थरपाया भी थोड़ी बत्ती दे दीजिए, अपन दूसरी जगह दे दे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा यही दे, और उन्होंने कहा वही दी अपन ने। और इसमें मिट्टी है, मैंने मेरे सर पे लेके डाली है। तो आप देख लो पॉजिटिव ऊर्जा क्या काम करती है। गार्डन दिए इतना अच्छा ही होता, पर उसमें मेहनत करनी पड़ती, इसमें मेहनत नहीं की है, ऑटोमेटिक अच्छा हो गया, क्योंकि आपकी श्रद्धा है इसमें। मेरे को यूँ लगता है कि हाँ और कुछ करें, और कुछ करें, और कुछ करें, जैसे ये है, इससे समाज जुड़ेगा। उदयपुर में पहली बार 1500 यात्रियों की सम्मेद शिखर जी की यात्रा में संघपति बनकर विशिष्ट आर्थिक सहयोग प्रदान किया। सवीना जैन मंदिर के निर्माण व विस्तार में निरंतर आर्थिक सहयोग किया। धार्मिक कार्यों, आहार दान और विभिन्न पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में विशिष्ट आर्थिक व कार्य योजना में सहयोग किया। आप श्री के साथ मेरे को कई बार काम करने का मौका मिला, उसमें से प्रमुख रूप से हमने आचार्य सुनील साकेत महाराज का चातुर्मास साथ साथ मिलकर के कार्य किया। आपने समय समय पर मार्गदर्शन हमारा किया और हमारी टीम का मार्गदर्शन करते हुए उस चातुर्मास को यादगार बनाया, जो आज एक अच्छे सर्वोत्तम चातुर्मास में से एक था। आप श्री दानवीर के रूप में कई एक परिवारों की आर्थिक मदद गुप्त रूप से करते हैं, जिसको किसी को पता भी नहीं चलता है और उसकी मदद हो जाती है। इससे कई परिवार के लिए आप भामाशाह बने हुए हैं। साधु साध्वियों की विहार व्यवस्था व चातुर्मास करवाना तथा आहार आदि की व्यवस्था का संचालन किया। पशुओं के लिए चारागाह एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था आपने करवाई। विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण व ट्यूबवेल खुदवाने का कार्य आपने किया। सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर के अध्यक्ष पद पर आपका दूसरा यशस्वी कार्यकाल है। उदयपुर के प्रतिष्ठित गौरव क्रिकेट क्लब के आप अध्यक्ष हैं। युवा शक्ति का समाज उत्थान में सदुपयोग करने के लिए आपने वर्ष 1994 में जैन युवा परिषद उदयपुर की स्थापना की तथा 5 वर्षों तक अध्यक्षीय कार्यकाल का बखूबी निर्वहन करने के पश्चात संरक्षक के रूप में निष्ठापूर्वक कार्यों का निष्पादन किया।
आपका खेलों के प्रति विशेष लगाव और सहयोग रहा है। आप एक बहुत ही बड़े खेल प्रेमी हैं, जो हमारे गौरव क्रिकेट क्लब के कई वर्षों से आप अध्यक्ष हैं, और जब भी क्लब को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है, क्लब के सभी सदस्य आपकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, और आज तक आपने हमें कभी निराश नहीं किया। आप खुद कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, वॉलीबॉल भी आपने खेला है। जब मैं मेरी पीएमटी की तैयारी कर रहा था तो आपने मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट किया था कि डॉक्टर बनना है, और आपने कहा था कि डॉक्टर बनने के बाद समाज और देश की सेवा करनी है। मैं मेरे पिताजी और मेरे काका श्री की उन्हीं बातों को आज तक पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े पुत्र दिनेश जी का कहना है कि पिताजी ने हमेशा काम करने और सीखने की पूरी छूट दी। पिता के मार्गदर्शन में हमेशा परिस्थितियों से लड़ना सीखा। कोई भी प्रोजेक्ट पिता की स्वीकृति के बिना शुरू नहीं करते। दिनेश जी एक मजेदार घटना बताते हुए कहते हैं कि उनकी शादी के लिए सारी शॉपिंग शांतिलाल जी ने की और बारात ले जाते समय तैयार भी उन्होंने ही किया। दिनेश जी बताते हैं, पापा का कहना है कि किसी का खाकर खुश रहने से अच्छा है कि किसी को खिलाकर खुश रहना चाहिए। जैसे हमारे को भी टेंशन आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो फादर को देख के लगता ही नहीं कि यार बीती हुई टेंशन है, क्योंकि हमेशा हंसमुख रहते हैं। ये जो भी चीज है, अभी कोई भी टेंशन हो जाएगी, ये उनके खुद पे ले लेंगे, हमारा तो आने ही देते हैं। पिता से सीख के बारे में कमलेश जी बताते हैं कि आपका असंतुष्ट ग्राहक आपके लिए सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। वे कहते हैं, अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही उससे मिलें या उसका जवाब दें। व्यापार में नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वादे से कभी नहीं मुकरना। 100% ईमानदारी पे रहते हैं, 100%। कभी भी गलत नहीं सोचते, भले अपना कितना भी नुकसान हो जाए, पर अपन को ईमानदारी निभानी है, और अपना दिया हुआ कमिटमेंट किसी भी शर्त में निभाना है, भले इसके लिए अपन को अपना घर, ऑफिस, जो कुछ भी है, बेचना पड़ जाए। शांतिलाल जी कहते हैं कि वे कभी अपना कमाया हुआ सारा पैसा घर नहीं ले गए। किसी न किसी को हिस्सेदार बनाकर उसे लाभ दिया है या कुछ हिस्सा दान कर दिया है। 10 साल नॉन स्टॉप मैं इनके साथ ही रहता। ये मुझे बताते कि राम जी आप ये ले लो, राम जी आप ये ले लो, वापस बिकवा देंगे। और इस तरह से इन्होंने मेरे को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं आज भी जिस स्टेज पे हूँ वो मात्र इनके बदौलत हूँ। और हम मुस्लिम समाज को उन्होंने 17,000 स्क्वायर फीट ज़मीन डोनेट की, तो आज हमारा मदरसा चल रहा है गरीब बच्चों को, और जो माँ बाप को छोड़ देते हैं उन बच्चों का खाना पीने का भी भाई साहब सारा इंतजाम करते हैं। कभी इन्होंने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। समाज सेवक को ईमानदार होना चाहिए, उसके अंदर सहने की बेहतर क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। वृक्ष मित्र शांतिलाल जी प्रकृति के अनन्य प्रेमी हैं। उन्होंने अपनी किसी भी प्लानिंग में पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बेहद आश्चर्यजनक लेकिन सत्य है। आपने अपनी सभी प्लानिंग्स में हजारों की संख्या में पेड़ लगाए हैं। हर आदमी, चाहे देश हो तो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो तो, चाहे नीचे के मुख्यमंत्री हो, दोनों सब कर रहे हैं। उसके अनुपात में वापस प्रकृति को दे नहीं रहे। जैन धर्म में ये कहना है, जैन धर्म का, कि पृथ्वी भी एक जीव है, वो अपने आप में बढ़ती है। हम बचपन में सुनते थे कि पेट्रोल डीजल एक अमुक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ, बल्कि 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना खपत बढ़ा दी। तब भी आपको पेट्रोल डीजल मिल रहा है, और धड़ल्ले से मिल रहा है। अब संरक्षण कैसे करें? तो आपके एरिया में जैसे जितना एरिया है, जैसे चरनोट है, उदयपुर के आसपास गांव हैं, पूरे भारत में इस तरह से हजारों गांव हैं। आप कोई भी गांव में आप एक एरिया गोद ले लो, उसमें पेड़ भी लगा दो और मेड़ भी बांध दो। मेड़ बांधोगे पानी रुकेगा और वहाँ की मिट्टी वहीं बच जाएगी, और पेड़ लगाओगे वो पेड़ बढ़ जाएंगे। और उस गांव आप पेड़ लगाने का काम कर दो, संरक्षण वहाँ के सरपंच और साथी जी और ये लोग होंगे, वो उनको संरक्षण दे देंगे। तो एक सुंदर भारत का निर्माण हो सकता है। आपको कई अलंकरणों से सम्मानित किया जा चुका है। उस इंसान के लिए दुनिया का समस्त शब्दकोश कम पड़ जाता है जो किसी जरूरतमंद की सेवा के लिए अपने खजाने को खुला रख देता है। हाँ, ये है शांतिलाल जी वेलावत।